देखिए लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक टॉपिक रह गया था, वो टॉपिक था गैंग्लिया। तो गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया होता है कि जो साइटोन बॉडीज होती हैं जो एग्रीगेट कर जाती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। साइटोन बॉडी क्या हो जाती है? एग्रीगेटेड हो जाती है। यहीं से क्या होता है कि जो ऐसा लगता है कि जो एक्जान फाइबर यहाँ से इमर्ज होते हैं या फिर इंटर होते हैं, तो उस पोर्शन को बोलते हैं गैंग्लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि जो ये नर्वस सिस्टम है इसके कितने डिवीजन हैं। तो टू मेजर डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में CNS भी बोलते हैं, और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं? PNS। आगे चल करके जो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है इसको भी दो पार्ट में क्या किया है? डिवाइड कर दिया गया। पहला है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको समझिए। अब जो पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स कि ये सेंटर में रहेगा, ठीक है, इसका मेन काम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें अपना रोल प्ले करता है। जबकि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसमें जो नर्व का बहुत बड़ा रोल होता है, नर्व्स का। ठीक है, इसमें नर्व्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके दो पार्ट हैं, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये एक तरीके की जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो स्केलेटल पार्ट होता है, जो वॉलेंट्री वाला होता है, उसमें ये रोल प्ले करता है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या है कि जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उसमें ये रोल प्ले करता है। जैसे आपका हार्ट बीट है, तो हार्ट बीट में जो है कौन सा नर्वस सिस्टम यूज होता है? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जैसे आपका ये नोट कर लो, स्मूथ मसल,
हार्ट मसल हमने बता ही दिया, एंड ग्लैंड्स। और इस वाले में आप नोट कर लो स्केलेटल मसल्स। इस तरीके से आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इतनी चीजें सीख ली। अब इसको एक बार देखिए, अब जो नर्वस सिस्टम का जो मेजर डिवीजन था वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ब्रेन को ऐसे समझिए कि ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्रेन। तो ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ब्रेन कहाँ पर होता है उसके बारे में जानेंगे, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में समझेंगे। देखिए, जो ब्रेन होता है वो ब्रेन बॉक्स के अंदर होता है। ब्रेन बॉक्स का मतलब ये हुआ क्रेनियम। ये क्या है? ये ब्रेन बॉक्स है, ये क्रेनियम है। तो इसी के अंदर ये ब्रेन क्या है? सिचुएटेड है और प्रोटेक्टेड है। जो इसका वेट होता है, अगर हम इसके वेट की बात करें तो 1.35 किलोग्राम इसका वेट होता है। और 25% टोटल जो बॉडी का वेट होता है उतना क्या करता है? कवर करता है ब्रेन। अब जो ब्रेन की जो कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, तो ब्रेन की कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। देखिए, मेनिंजेस इसको बोलेंगे ब्रेन की कवरिंग। अब ब्रेन के पार्ट्स देख लीजिए। तो ब्रेन के पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, इसमें जो पहला है उसको आप बोल सकते हैं ड्यूरा मैटर। दूसरा है एरेक्नॉइड। थर्ड है पाया मैटर। ये ब्रेन के जो है क्या है? 3 पार्ट। ये हो गया आउटर, ये है मिडिल वाला, और ये है इनर। सबसे खास बात यह है कि इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो स्पेस होता है ब्रेन के अंदर, स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, और एक बीमारी होती है उसको आप जान लीजिए। एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस। ये कब होती है? ये जो मेनिंजेस है,
जब इसमें इन्फ्लामेशन होता है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है, इसमें जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसमें मेनिंजाइटिस ये बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो नर्वस सिस्टम है, कितने टाइप का नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, फिर हमने फिर ब्रेन का जो है ये पार्ट पढ़ा। तो एक बार मैं इसको रिकैप करा देता हूँ। देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कहाँ पे हेल्प करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हेल्प करता है। और उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें नर्व का रोल होता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं और वो जाती हैं, तो वहाँ पर ये हेल्प करता है। फिर पेरिफेरल में भी आपका एक आ गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स में होते हैं, वहाँ पर अपना वर्क करता है। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, वो आपका जितना भी इनवॉलेंट्री फंक्शन है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट बीट हो गई, ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे काम करता है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया। अब आगे वाली क्लास में हम लोग ब्रेन के जितने भी आपके पार्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, ये जो पार्ट्स आप हमने ब्रेन बताया है, ये ब्रेन की जो कवरिंग है, आउटर मिडल इनर, तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। इसको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पार्ट्स आप ब्रेन नहीं है, ये ब्रेन की कवरिंग है। पार्ट्स आप ब्रेन में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो तमाम चीज़ें उसके बारे में, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं।